गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th की मैथ्स एंड साइंस की वर्कशीट। ये वर्कशीट नंबर 8 है जो 23 जुलाई को आई है। आज हम पढ़ने वाले हैं लाइन सेगमेंट्स एंड रेज। सबसे पहले लाइन देखिए, अ लाइन इज़ अ स्ट्रेट पाथ ऑफ पॉइंट विच हैज़ नो एंड पॉइंट्स। तो लाइन के दोनों साइड एरो होता है और इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। इसको नाम लिखने का सिंपल तरीका होता है ए बी के ऊपर दोनों साइड एरो। लाइन सेगमेंट की बात करें तो लाइन सेगमेंट इज़ अ पोर्शन ऑफ अ लाइन दैट हैज़ टू एंड पॉइंट्स एंड वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट और लाइन में ये डिफरेंस है कि लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स होते हैं ए और बी, तो दोनों साइड डॉट है, ए की साइड भी और बी की साइड भी। आप देखोगे तो ए बी के ऊपर लाइन लगा के इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर रे की बात करें तो रे इज़ द पोर्शन ऑफ अ लाइन विच हैज़ वन एंड पॉइंट एंड एक्सटेंड्स फॉरएवर इन द अदर डायरेक्शन। अब अगर ए बी की बात कीजिएगा तो ए बी में आपको दिखेगा कि ए बी में ए पॉइंट जो है वो कोई एंड पॉइंट नहीं है, लेकिन बी जो है बी से लाइन कितनी भी आगे खींच सकती है। तो जो लाइन दोनों साइड से खींच सकती है, दोनों साइड तीर का निशान, एरो का निशान, दोनों साइड से बंद है, कोई एरो का निशान नहीं। जिस साइड बंद है उस साइड एरो का निशान नहीं आया, जिस साइड बंद नहीं है उस साइड एरो का निशान आया। अब वो क्वेश्चन कहता है लुक एट द फिगर्स बिलो एंड लेबल देम एज लाइन, लाइन सेगमेंट और रे। तो सबसे पहले पी क्यू जो है एक स्ट्रेट लाइन है, एरो बना रखा है, तो हम लिखेंगे पी क्यू। एक्स और वाई देखेंगे तो दोनों साइड से एंड है, तो एक्स वाई के ऊपर स्ट्रेट लाइन। एम एन के ऊपर, एम एन दोनों साइड से बंद है, तो एम एन कुछ इस तरीके से। चलिए, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। अब वो कहता है लेट अस नाउ रिकैपिचुलेट अबाउट एंगल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़। मतलब जो एंगल्स आपने 9th क्लास में पढ़े हैं, उन्हीं एंगल्स को जो आप ऑलरेडी 8th में पढ़ चुके हो, 9th में पढ़ रहे हो, उनको दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ हम पढ़ सकते हैं, क्या क्या चीज़ हमें आनी चाहिए। तो देखिए, आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, क्वेश्चन कुछ इक्वेशन सॉल्व कर रखी है। When two lines or line segments intersect, the angles so formed have interesting relations। वो कह रहा है कि अगर ऐसे एक लाइन है और उससे वो कटती हैं तो कुछ इंटरेस्टिंग रिलेशंस बनते हैं, जैसे कि एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होता है। जो ऐसे कैंची वाले एंगल बनते हैं ना, वो कैंची वाले एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। दूसरी चीज़, एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री होगा, इसको लीनियर पेयर कहते हैं। जो स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन में ये जो पूरा एंगल है ये 180 डिग्री का है। बीच की लाइन ने इसको दो एंगल्स में डिवाइड कर दिया, तो दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो भी आंसर 180 ही आएगा। तो इन दोनों एंगल्स को हम लीनियर पेयर कहते हैं। और अगर इन चारों एंगल्स को ऐड कर दो, 1 2 3 4, चारों को ऐड कर दो तो एंगल बनता है 360 डिग्री का। ऐसे ही when two parallel lines are intersected by a transversal, it gives rise to several types of angles। ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं वर्कशीट को। तो अगर दो पैरेलल लाइंस को एक इंटरसेक्शन काटे, जैसे ये एक लाइन इन लाइन एल और एम को काट रही है, तो इस केस में जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? यहाँ ये ऊपर वाला राइट साइड का, तो इसके बिल्कुल यहाँ नीचे ऊपर का राइट साइड का। ये नीचे 4 एंगल नीचे वाला राइट साइड का, तो इस साइड एंगल 8 नीचे वाला राइट साइड का। उस साइड लेफ्ट साइड एंगल 2, तो लेफ्ट साइड एंगल 6, दोनों ऊपर वाले, ये कॉरस्पॉन्डिंग है। ऐसे ही 3 और 7 कॉरस्पॉन्डिंग है, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, जैसे एंगल 3 एंगल 5 के, एंगल 4 एंगल 6 के। और एक्सटीरियर जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, यानी कि 1 एंगल 7 के इक्वल होगा और 2 एंगल 8 के इक्वल होगा। इसके अलावा पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, यानी कि एंगल 3 और एंगल 6 इन दोनों को सम करोगे तो 180 आना चाहिए। एंगल 4 एंगल 5 का सम करोगे तो भी 180 आना चाहिए। ये एंगल सम प्रॉपर्टीज़ होती हैं। चलिए एक बार यहाँ देखते हैं। इन द गिवन फिगर लाइन एल एंड एम आर पैरेलल। ये जो एल और एम है ये पैरेलल हैं और एन ट्रांसवर्सल है। एंगल 1 दे रखा है 115 डिग्री, तो ये जो एंगल 1 है ये 115 डिग्री दे रखा है। फाइंड मेजर्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स एंड मेंशन द रिलेशंस यूज्ड। तो सबसे पहले उसने पूछा एंगल 2 कितना होगा, तो एंगल 2 होगा 180 माइनस 115,
यानी कि 65 डिग्री। और कैसे निकाला ये हमने निकाला लीनियर पेयर से। ऐसे ही एंगल 3, अब एंगल 1 इक्वल टू होगा, एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 1 जो कि है 115 डिग्री। और इनको हम सीधे कह सकते हैं कि एक एंगल जो इन्होंने नहीं लिखा इसमें वो है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का मतलब होता है जो बिल्कुल कैंची वाले कोण बनते हैं, जो कैंची वाले एंगल बनते हैं। अब एंगल 5, एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल होगा, एंगल 5 बराबर होगा एंगल 1 के, यानी कि 115 डिग्री। और 1 और 5 जो इक्वल होगा तो इसको हम बोलेंगे ये कौन से एंगल्स हैं, ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऐसे ही एंगल 8 और एंगल 5 लीनियर पेयर हैं, तो एंगल 8 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 65 डिग्री। और यहाँ पे हम लिख देंगे लीनियर पेयर। तो इस तरीके से हमने सारे एंगल्स का मेजर निकाल लिया, कौन सा एंगल कितने डिग्री का है। आगे बढ़ते हैं। तो आज की जो दूसरी वर्कशीट है वो है मोशन की। मोशन की वर्कशीट में हम पढ़ते हैं कि रीमा एंड सीमा आर गोइंग टू देयर विलेज बाय ट्रेन। रीमा आस्क्ड द पजल दैट बोथ ऑफ देम वर मूविंग एज वेल एज नॉट मूविंग। सीमा सेड वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द रेलवे स्टेशन बट नॉट मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। यानी कि रीमा और सीमा जब एक ट्रेन में बैठे हैं तो ट्रेन रेलवे स्टेशन के हिसाब से तो चल रही है, लेकिन अगर रीमा और सीमा एक दूसरे को देखें तो वो एक दूसरे के हिसाब से रेस्ट पे हैं, क्योंकि जितना रीमा आगे जाती है उतना ही सीमा भी आगे जाती है। अब मोशन किसे कहते हैं बेटा, मोशन होता है इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी रेफरेंस पॉइंट देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट चलना शुरू करती है तो चलती रहती है और अपनी पोजीशन को चेंज कर देती है, मतलब अभी एक जगह पे है, थोड़ी देर में दूसरी जगह चली जाएगी। जब ऐसा होता है तो हम कहते हैं ऑब्जेक्ट मोशन में है। मोशन बेसिकली 4 तरीके का होता है। रेक्टिलिनियर मतलब सीधा, सर्कुलेटरी मोशन जब ऑब्जेक्ट गोल गोल घूमती है, उसके बाद एक आता है ऑसिलेटरी मोशन जब ऑब्जेक्ट पेंडुलम की तरह आगे पीछे घूम के आती है। तो एक बार यहाँ ही दोबारा से डेफिनेशंस को देख लेते हैं। तो पहला मोशन है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जिसे हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। जैसे मूविंग व्हीकल ऑन अ स्ट्रेट रोड, सीधी रोड पर जो गाड़ी चलती है वो रेक्टिलिनियर मोशन कहलाती है। फिर है मोशन इन अ सर्कुलर पाथ, तो उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं। सर्कुलर मोशन का मतलब होता है जब एक कोई गाड़ी एक गोल रास्ते में चलती है। जैसे आप अगर रेस ट्रैक कभी आपने देखा हो, जब उसमें हम भागते हैं तो वो सर्कुलर व्हील होता है, वो सर्कुलर मोशन होता है। तीसरा है टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन, इसे कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। जैसे आपने पेंडुलम वाली घड़ी देखी होगी, वो घड़ी का जो पेंडुलम होता है वो ऐसे ऐसे घूमता रहता है, उसको हम कहते हैं वो ऑसिलेटरी मोशन है। फिर आता है लास्ट पीरियोडिक मोशन। Periodic motion में when an object repeats its motion continuously on a definite path after a definite interval of time, such motion is called periodic motion. Both circulatory and oscillatory motions are periodic motion. Periodic motion उस motion को कहते हैं जिसमें object घूम फिर के वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। अब इस बात का क्या मतलब है कि घूम फिर के अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, मतलब जहाँ से उसने शुरू किया वापस वहीं आ जाएगा, उस काम को करता रहेगा। जैसे घड़ी की सुई है, रोज़ रात को 12 बजे तीनों सुई एक जगह मिलेंगी, फिर दोपहर 12 बजे दोबारा वहीं मिलेंगी, फिर रात को 12 बजे दोबारा वहीं 12 पे मिलेंगी। तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। फिर आता है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू रेफरेंसेस, इनिशियल एंड फाइनल। 2 पॉइंट्स के बीच में जब कोई ऑब्जेक्ट चलता है तो उसको हम कहते हैं वो डिस्टेंस है। एग्जाम्पल, इन द गिवन पिक्चर अ कार मूव्स फ्रॉम पोजिशन A to B विच इज 10 किलोमीटर अपार्ट, वी कैन से दैट कार ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। तो यहाँ पे कार A पॉइंट से B पॉइंट तक पहुंची जो कि 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था, तो हमने कहा कि कार ने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। चलिए अब क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन चेक योरसेल्फ में पहला क्वेश्चन है नेम द 3 टाइप्स ऑफ मोशन, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। तो 3 टाइप्स ऑफ मोशन अगर हमें लिखना है तो बिल्कुल आपके सामने ये फर्स्ट आंसर है। 3 टाइप्स ऑफ मोशन के लिए, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन यानी कि रेक्टिलिनियर मोशन, उसमें एग्जाम्पल लिखा हुआ है मूविंग व्हीकल ऑन स्ट्रेट रोड। आप एक एग्जाम्पल अपने आप लिख सकते हैं दैट कार मूविंग ऑन अ रोड, या फिर साइकिल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। सर्कुलर पाथ में मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था घड़ी की सुई, इन्होंने एग्जाम्पल दिया जाइंट व्हील का। तीसरा है टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन, तो क्लॉक का पेंडुलम जो होता है वो भी मोशन होता है। अगली चीज़ है
अगला जो क्वेश्चन है वो है, इन विच कंडीशन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज जीरो। समझ रहे हैं, जो डिस्टेंस है वो जीरो कब हो सकता है, तो वो जीरो तब हो सकता है व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। जब बॉडी रेस्ट पे है, आराम से बैठी है, तो तब डिस्टेंस जो होगा वो जीरो होगा। तीसरा क्वेश्चन कहते हैं, योर स्कूल इज 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम योर होम। तो स्कूल का जो घर से डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर है। इफ यू गो एवरी डे टू स्कूल, हाउ मच डिस्टेंस विल यू कवर इन 5 days। तो स्कूल घर से 2 किलोमीटर था, तो मैं 2 किलोमीटर गया प्लस 2 किलोमीटर वापस आया, और ऐसा किया मैंने 5 days तक। ये हो जाएगा 4 × 5, यानी कि 5 दिन में जो डिस्टेंस मैंने ट्रेवल किया वो है 20 किलोमीटर। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, अर्थ इज कॉन्टिन्यूसली मूविंग एंड रोटेटिंग, सो डज इट मीन दैट ट्रीज ऑन द अर्थ आर ऑल्सो मूविंग, वाई एंड वाई नॉट। देखिए, यस, they are moving with respect to अदर थिंग्स। यानी कि अदर थिंग्स के रिस्पेक्ट में बात करें तो दे आर मूविंग, बट इसके आगे यहां पे लिख रहा हूं, बट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ दे आर एट रेस्ट। अर्थ के एस्पेक्ट में वो रेस्ट पे हैं। तो ध्यान से पहले नीचे से लिखिएगा, फिर ऊपर से लिखिएगा। हिंदी की वर्कशीट के लिए आज की हिंदी मीडियम की जो सॉल्यूशन की वीडियो है 9th क्लास का, उस वीडियो में आप देखिए, आपको हिंदी की वर्कशीट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और हम आपसे मिलेंगे कल, फिर कल की वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बच्चों, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।